हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल मैथ मैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा टाइम एंड वर्क। यदि आज से पहले जो वीडियो में आप लोगों को दे चुका हूँ टाइम एंड वर्क के, अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप सभी लोग उनको देख लें। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है और बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है, जिसमें जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वो अधिकांश हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एसएससी जीडी के लिए तो ये स्पेशल मानकर ही चलना है आपके लिए। तो थोड़ी मेहनत करना है प्यारे बच्चों, मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा। तो आइए बच्चों, टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चनों की। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चनों की तो क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा आज का हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 28। इससे पहले जो क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ उनके लिए जो पीछे इस वीडियो से पहले जो वीडियो दी है उस वीडियो में दिया है। तो आज की वीडियो भी ज़्यादा कोई लॉन्ग नहीं रखनी है, शॉर्ट वे में रखना है। इसमें ही आपके लिए काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, आइए बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया है एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। यानी कि एक पुरुष है और एक लड़का है। अगर ये दोनों मिलकर के कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, तब जाकर के इनके लिए कितना मिलता है, 800 रुपये मिलता है। तो यहाँ पर करना क्या है, आपके लिए एक दिन का निकालना है। कितने दिन का, एक दिन का, यानी 1 डे का। एक दिन का निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो 800 दिया है ना, इसके लिए 5 से भाग देंगे। 5 से 1 5 होता है, 3 हो जाती है, 5 से 30, यानी कि 160 रुपए। एक दिन में ये दोनों लोग मिलकर के 160 रुपए कमाते हैं। अगर बात करें एक आदमी और एक लड़का दोनों मिलकर के 5 दिन में 800 कमाते हैं, तो एक दिन में कितना कमाएंगे, तो 5 से भाग देने पर प्राप्त हुआ 160 रुपए कमाएंगे। अब देखिए क्या कहा गया है, पुरुष की कार्य क्षमता, जो पुरुष है उसकी कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से, जो वॉयस है उसकी कार्य क्षमता से, पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दोगुनी है। जो पुरुष है वो लड़के से दोगुना काम करता है। अगर ये 1 करता है तो ये कितना करता है, 2 करता है, 2 ही है। तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, जो लड़का है वो प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, तो वॉयस का निकालना है। जिसका निकालना होता है हमेशा याद रखिए उसकी क्षमता ऊपर रखते हैं। वॉयस की कितनी है, 1 है, बटे 160 रुपए एक दिन का दोनों का है, तो बटे में दोनों का योग कितना, 3 गुणा कितना, 160। अब देखिए 3 से भाग देंगे, 3 बचे 15, 1 बचा 10 हुआ, 3 तिया 9, कितना आया 53। यहाँ से बचा कितना, 1 बटे कितना, 3, यानी कि 53 सही 1/3। जो बी का हिस्सा होगा वो कितना होगा, 53 सही 1/3 होगा। पूछा क्या गया है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। लड़का एक दिन में 53 से 1/3 रुपए कमाता है। यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए तथा बी एक काम को 4500 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं, वो 4500 रुपए में कोई काम है वो करने का ठेका ले लेते हैं। ए अकेला काम को 8 दिनों में, जो ए है वो कितने दिन में, 8 दिन में कर सकता है, 8 दिन में दिनों तक। तथा बी अकेला काम को 12 दिनों तक। बी अकेला कितने दिन तक, 12 दिन में, 12 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे 4 दिनों में काम खत्म करते हैं। किसकी सहायता से, सी की सहायता से। तो अब यहाँ पर कितने, 3 लोग हो गए, ए प्लस बी प्लस सी। सी की सहायता से कितने दिन में, 4 दिन में। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। 8 3 24 होगा, 12 दूनी 24 होगा, 4 6 कितना होगा, 24 होगा। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो कुल राशि में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी कि जो कुल राशि हमारी 4500 रुपए है, इसमें सी का हिस्सा क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, सी की कार्य क्षमता निकालना है। अब आपको करना क्या है,
ए बी और सी तीनों की कार्य क्षमता 6 है, तो ए और बी की कार्य क्षमता अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो सी की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी, ए और बी की 5 है, 3 और 2 5 है। अब इनकी 5 है तो 5 6 में से माइनस करें तो कितना आएगा, एक ही तो आएगा, कितना आएगा, एक आएगा। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया सी का हिस्सा ज्ञात करें। किसका हिस्सा, देखो सी की कार्य क्षमता ये है, तीनों की ये है, बी अकेले की ये है, ए अकेले की ये है, तो सी का हिस्सा पूछा गया। जिसका हिस्सा निकालना है उसकी क्षमता को ऊपर बटे में तीनों की क्षमता कितनी है 6 गुणा कितना है 4500, 6 से भाग देंगे, 6 सत्ते 42 होता है, 3 बचेगा 30 हुआ, 6 पंजे 30 यानी कि 750 रुपए। सी का हिस्सा कितना होगा, 750 रुपए होगा। अगर हम बात करेंगे तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर किसी का भी हिस्सा निकालना होता है प्यारे बच्चों, तो उसी की क्षमता आप ऊपर लिखेंगे बटे जितने भी व्यक्ति दिए हैं उनको लिख देंगे गुणा टोटल। बस इसी टाइप से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। बड़ा सरल क्वेश्चन है, पी और क्यू यानी कि काम करने का जो अनुपात दिया, काम करने की क्षमता का जो अनुपात दिया है वो 3 कितना है 4 है। हमें निकालना क्या है, दिनों का निकालना है। किसका निकालना है, दिनों का अनुपात निकालना है। तो ध्यान देंगे काम का उल्टा जो होता है वही दिनों का अनुपात होता है, तो उल्टा कर दीजिए कितना 4:3, कितना 4:3, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो बताइए ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप सेकंडों में नहीं कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता सकते हैं। तो यह 4:3 यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए और बी की क्षमता 5:6 के अनुपात में है। ए और बी की क्षमता जो दी है 5:6 में दिया है, 5:6 में। साथ मिलकर कार्य करते हुए दोनों एक काम 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस काम के 40% हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहली बात यह है, ये दोनों व्यक्ति मिलकर के ए और बी, ये दोनों व्यक्ति मिलकर के 120 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन बात क्या है, इनकी क्षमता ये है, एक दिन में ये इतना कर सकता है, एक दिन में ये इतना कर सकता है। अगर एक दिन में दोनों मिलकर के 11 कर रहे हैं तो 120 दिन में कितना काम किया होगा, टोटल कार्य निकल के आएगा 120। जो काम किया है इतने दिन में उससे मल्टीपल कर देना है, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा 0, 12 1 12 12 1 12 और 1 कितना 1320। ये क्या है आपका टोटल वर्क है, टोटल वर्क। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया बी अकेला उस काम के 40% हिस्से को, बी अकेला कौन, बी अकेला जो काम दिया है 1320, इसका 40% हिस्सा, 40 बटे कितना हो जाएगा 100 हिस्सा कितने दिन में करेगा, कौन करेगा बी। तो बी की कार्य क्षमता क्या है 6, बस 6 से भाग देते, 0 से 0 0 से 0, 6 से काटो, 6 दूनी 12 6 दूनी 12। यहाँ देखो 22 चौक कितना हुआ 88, कितने दिन में भी अकेला कर सकता है 88 दिन में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों मेहनत का फल मीठा होता है बस। अब आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 33। इसमें क्या कहा गया है, एक साथ काम करते हुए ए बी और सी एक काम को 36 दिन में, यानी कि ए बी और सी ये तीनों मिलकर के 36 दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं। लेकिन फिर क्या कहा है, यदि ए बी सी की दक्षता, यानी कि ए बी और सी की दक्षता यानी 5:6:9, 5:6:9 ये कार्य क्षमता है।
यानी कि एक दिन में ये कितना कर रहे हैं, 5 और 6 11 और कितना 20। एक दिन में अगर 20 कर रहे हैं तो 36 दिन में कितना काम किया होगा, कितने दिन में, 36 दिन में। ये टोटल वर्क निकल के आता है इससे, तो इसका मल्टीपल करिए 720, कितना आ जाएगा 720। टोटल काम है हमारा 720। यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर बी अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, यानी कि टोटल हमारा 720 है, उसके लिए बी की कार्य क्षमता कितनी है 6, उससे भाग दे देंगे। यानी कि 6 का 6 दूनी 12, कितना आएगा आपका 120, कितना 120 दिन में। यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए बच्चों, मेहनत करते रहिएगा और बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्टों के साथ मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूंगा। अगर बात करते हैं कि वीडियो कम नहीं है, हर चैप्टर की वीडियो मैं आपके लिए दे चुका हूं। अगर आप बात करें किसी भी चैप्टर की, अगर बात करेंगे तो आपको करना क्या है, आप हमारे चैनल के लिए जब क्लिक करेंगे, चैनल को क्लिक करने के बाद आप जब ऊपर देखेंगे तो आपके लिए प्लेलिस्ट दिखाई देगा। उस प्लेलिस्ट के लिए आपको ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने सारी वीडियो होगी। यानी कि किसी भी चैप्टर की आप वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्टों के साथ मैंने आपके लिए दिया है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक। यानी कि कह सकते हैं जीरो से हीरो। यानी कि जीरो से हीरो का मतलब छोटे लेवल से लेकर के छोटी छोटी चीजों से लेकर के बड़ी बड़ी चीजों को लिए मैंने आपको समझाया है। अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो के लिए लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहें, ताकि सभी लोगों के पास तक वीडियो पहुंचते रहे, ताकि इन कॉन्सेप्टों से कोई भी वंचित ना रहे। यानी कि एग्जाम हॉल में जाते समय किसी को ये पछतावा ना हो कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा, या इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए हमें कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए और मेहनत के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा कर दीजिए, ये उम्मीद मैं आप लोगों से रखता हूँ। निश्चित है कि आप मेहनत करते होंगे, 100% मेहनत करते होंगे। तो प्यारे बच्चों, बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।